गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन जैन और आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स की प्रैक्टिस। चलिए एक एक्सरसाइज देखते हैं। नैन्सी नैन्सी कहती है, हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स डैश यू प्ले। नैन्सी बात कर रही है जैक से। नैन्सी जैक से क्या पूछती है कि हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स डैश यू प्ले, कि तुम कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर कितनी अक्षमता है, कितने इंस्ट्रूमेंट्स तुम बजा सकते हो, यानी एबिलिटी या कैपेसिटी की बात की गई है। और एबिलिटी या कैपेसिटी अगर वर्तमान से संबंधित हो तब हम यूज करते हैं कैन। प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू प्ले, तुम कितने इंस्ट्रूमेंट्स या वाद्य यंत्र बजा सकते हो। जैक रिप्लाई करता है 3, द हारमोनियम, द फ्लूट एंड द वायलिन, कि मैं 3 वाद्य यंत्र या इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूं, हारमोनियम, फ्लूट और वायलिन। नैन्सी दोबारा से क्वेश्चन करती है। दोबारा से वो क्या बोलती है, दैट्स टेरिफिक, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी भयानक बात है, यानी बड़ी ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। डैश यू प्लीज प्ले वायलिन फॉर अस, कृपया क्या तुम हमारे लिए वायलिन बजा दोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, प्लीज लगाया गया है। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जहां पर प्लीज लगा होता है तब हम यूज करते हैं वुड, यानी पोलाइटनेस की मात्रा जब हमें ज्यादा दिखानी होती है तब हम यूज करते हैं वुड, और इससे भी ज्यादा अगर पोलाइटनेस दिखानी हो तब हम यूज करते हैं कुड, कि क्या तुम हमारे लिए जो है वायलिन कृपया करके बजा दोगे। जैक जैक रिप्लाई करता है, यस ऑफ कोर्स, निसंदेह मैं बजा दूंगा, बेशक मैं बजा दूंगा। बट यू हैव टू कम टू माई हाउस विद मी, लेकिन इसके लिए है ना तुम्हें मेरे घर मेरे साथ में चलना पड़ेगा। हैव टू यहाँ पर कंपल्शन को दिखाता है, मजबूरी को दिखाता है, कि यहाँ पर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पर प्ले नहीं कर सकता। अगर तुम्हें मेरे इंस्ट्रूमेंट को सुनना है तो तुम्हें जो है मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, मजबूरी है। नैन्सी नैन्सी क्या कहती है, आई डैश से दिस म्यूजिक रूम लुक्स लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप। नैन्सी कहती है, यानी अब वो जो है उनके घर पर पहुंच गए हैं, उसके कमरे में पहुंच गए हैं, और नैन्सी उसके कमरे को देख कर काफी इंप्रेस हो जाती है, काफी खुश हो जाती है, और क्या कहती है कि आई डैश से, मुझे कहना होगा कि ये जो म्यूजिक रूम है, ये जो संगीत का तुम्हारा कक्ष है, कमरा है, लुक्स लाइक अ प्लेस ऑफ वर्शिप, ये तो किसी पूजा स्थल की तरह दिखाई देता है, ये तो किसी मंदिर से कम नहीं है, मंदिर जैसा दिखाई देता है एकदम तुम्हारा जो ये म्यूजिक रूम है। तो ये जो बात है उसके अंदर से आ रही है, वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई, इतनी ज्यादा खुश हो गई है कि उसके अंदर से ये भावना निकल रही है कि मुझे कहना पड़ेगा, मान गई तुम्हारे कमरे को देख करके तुम्हें। तो यहां पर हम लगाएंगे आई मस्ट से। आई मस्ट से यानी मुझे कहना होगा, यानी मेरी मजबूरी है, अंदर से, मेरे अंदर से ये भावना निकल रही है, इनर कंपल्शन महसूस की गई है यहाँ पर, अंदर से एक मजबूरी वाली भावना निकल रही है कि मुझे ऐसा कहना होगा, यानी इतनी ज्यादा वो खुश हो गई है, इतनी ज्यादा वो इंप्रेस हो गई है कि मुझे तो ऐसा कहना पड़ेगा कि तुम्हारे कमरे को देख करके कि ये किसी पूजा स्थल से कम नहीं है। तो जहां पर इनर कंपल्शन हो, और हमने जब मॉडल वर्ब्स पढ़ी थी तो उसके अंदर किया भी था कि जो बात स्पीकर के बिलीफ के अकॉर्डिंग सच हो, यानी एक्सटर्नल कंपल्शन ना हो बल्कि इनर कंपल्शन हो, स्पीकर के बिलीफ के अकॉर्डिंग कोई चीज जो है, कोई बात जो है वो सच हो, तब हम वहां पर मस्ट का प्रयोग किया करते हैं कि आई मस्ट से, मुझे कहना ही पड़ेगा, मान गए तुम्हारा म्यूजिक रूम तो जो है ना वाकई में बहुत ही बढ़िया है। जैक रिप्लाई करता है, यस, अरे हाँ, वन हैज टू कॉन्सेंट्रेट एंड प्रैक्टिस अ लॉट टू हैव ए मास्टरी ओवर अ पर्टिकुलर आर्ट, कि किसी भी व्यक्ति को किसी कला विशेष में, किसी विशेष कला में निपुणता या मास्टरी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है और ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है और बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाकर के उस पर जो है कोई भी मास्टरी अचीव कर पाता है। नैन्सी कहती है, हाउ मेनी आवर्स डैश यू प्रैक्टिस एट ए स्ट्रेच, कि एक बार में तुम कितने घंटे के लिए अभ्यास कर सकते हो, यानी यहां भी जो है कैपेसिटी की बात की गई है। हाउ मेनी आवर्स कैन यू प्रैक्टिस एट अ स्ट्रेच,
कि तुम एक बार में कितनी देर के लिए अभ्यास कर सकते हो, यानी तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है कि एक बार में तुम लगातार कितनी देर के लिए अभ्यास या प्रैक्टिस इंस्ट्रूमेंट्स की कर सकते हो। जैक जवाब देता है, इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, यानी सिचुएशन टू सिचुएशन ये बदल सकता है। नॉर्मली आई प्रैक्टिस 2 आवर्स अ डे इन दिस रूम, सामान्य तौर पर मैं इस कमरे में एक दिन में 2 घंटे के लिए अभ्यास या प्रैक्टिस किया करता हूं। डैश यू लाइक टू ट्राई द हारमोनियम, क्वेश्चन किया है जैक ने नैन्सी से कि डैश यू लाइक टू ट्राई द हारमोनियम, उसके सामने पेशकश की है, ऑफर किया है या उसकी इच्छा को जानने की कोशिश की है। तो विलिंगनेस या ऑफर के लिए हम या तो विल लगाते हैं या वुड लगाते हैं, और आई और वी होता है तो शेल भी लगा देते हैं। यहाँ पर यू है तो या तो विल लगाया जाएगा या फिर वुड लगाया जाएगा। और यहाँ पर पोलाइट ऑफर है, बहुत ज़्यादा प्यार से विनम्रता के साथ जो है पूछा गया है, और जो लाइक वर्ब है उसके साथ भी हम ज़्यादातर वुड का ही प्रयोग किया करते हैं, तो हम यूज करेंगे वुड। वुड यू लाइक टू ट्राई द हारमोनियम, क्या तुम हारमोनियम को ट्राई करना चाहोगी? नैन्सी रिप्लाई करती है, आई एम नॉट म्यूजिकल एट ऑल, मैं बिल्कुल भी म्यूजिकल नहीं हूँ, मेरा संगीत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, मुझे संगीत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, म्यूजिक की तो मुझे एबीसी भी नहीं पता है। आई एम नॉट म्यूजिकल एट ऑल, तो नेगेटिव सेंस की यहाँ पर जो है बात की गई है नैन्सी के द्वारा। तो वो क्या कहती है, आई एम नॉट म्यूजिकल एट ऑल, आई डैश सिंग, मैं म्यूजिकल नहीं हूँ, मैं गा भी नहीं सकती, मैं नहीं गा सकती भाई, मुझे नहीं आता हारमोनियम बजाना, मुझे म्यूजिक की बिल्कुल भी समझ नहीं है। तो आई कांट सिंग, आई कांट सिंग, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव सेंस थी तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें लगाना पड़ेगा कैन नॉट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैं म्यूजिकल नहीं हूँ मैं गा सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं म्यूजिकल नहीं हूँ तो वो कहती है कि आई कांट सिंग, मैं नहीं गा सकती क्योंकि मुझे म्यूजिक की बिल्कुल भी समझ नहीं है। जैक क्या कहता है उसके बाद, बट यू अप्रिशिएट म्यूजिक, लेकिन तुम संगीत की प्रशंसा करती हो, लेकिन तुम जो है म्यूजिक की तारीफ करती हो, प्रशंसा करती हो। यू डैश लर्न इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है कि तुम्हें म्यूजिक की समझ नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारी रुचि है म्यूजिक में, तुम जो है म्यूजिक की क्योंकि प्रशंसा करती हो, एप्रिसिएशन करती हो म्यूजिक का, और यदि तुम्हारी रुचि है म्यूजिक में तो तुम्हें म्यूजिक सीखना चाहिए। ऐसा सजेशन है मेरी तरफ से तुम्हें, ऐसा सुझाव है, ऐसी सलाह है मेरी कि तुम्हें म्यूजिक सीखना चाहिए अगर तुम्हारी रुचि है तो, क्योंकि तुम म्यूजिक की तारीफ करती हो। तो सजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं शुड, यू शुड लर्न इफ यू आर इंटरेस्टेड। और यदि स्ट्रॉन्ग सजेशन हो तब हम ये भी कह सकते हैं कि यू मस्ट लर्न, ज्यादा ही जोर दिया गया हो अगर जैक के द्वारा नैन्सी के लिए म्यूजिक सीखने के लिए, तब हम मस्ट भी लगा सकते हैं कि यू मस्ट लर्न इफ यू आर इंटरेस्टेड। और नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल सलाह दी गई है या हल्की फुल्की सलाह दी गई है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब हम शुड भी कह सकते हैं कि सीखना चाहिए तुम्हें। फॉर दैट मैटर एवरी इंडिविजुअल इज म्यूजिकल, इस मामले में प्रत्येक व्यक्ति म्यूजिकल होता है, संगीतमयी होता है, हर व्यक्ति होता है। इवन एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स रिएक्ट टू म्यूजिक, यहाँ तक कि जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे भी म्यूजिक के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं। और ऐसे तो बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं कि पौधों को जो है अलग अलग प्रकार का जो है संगीत सुनाया जाता है तो उनका जो रिएक्शन है वो बदल जाता है, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो काफ़ी हद तक बदल जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों को, पानी को या भोजन को अलग अलग प्रकार की एनर्जी दी जाती है, यानी कि एक बार उनके साथ जो है प्यार से व्यवहार किया जाता है, प्यार से बात की जाती है, और उसके बाद गुस्से की भावना उनको दी जाती है, या जेलसी की भावना, या इसी तरह की कोई और नेगेटिव भावना उन्हें दी जाती है, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, गुस्से की भावना, या फिर दूसरी तरफ प्यार की भावना उन्हें दी जाती है, तो उनकी जो पूरी की पूरी केमिकल संरचना है, पूरा का पूरा जो केमिकल स्ट्रक्चर है, रासायनिक संरचना है उनकी, उसके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसी तरह से म्यूजिक का भी, संगीत का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, न सिर्फ मनुष्य पर बल्कि पेड़ पौधों पर भी, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, यानी कोई भी ऐसा प्राणी
जिसमें जीवन है, उसके ऊपर इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। न सिर्फ म्यूजिक का बल्कि एनर्जीज का प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव एनर्जी का पॉजिटिव प्रभाव और नेगेटिव एनर्जी का नेगेटिव प्रभाव। हम मनुष्यों में भी देखते ही हैं कि अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा होता है, पोलाइट होता है, प्यार से बात करता है, तो उसका हमारे ऊपर कितना अच्छा असर होता है। और यदि दूसरी तरफ कोई व्यक्ति हमसे गुस्से से बात करता है, कोई नफरत की भावना रखता है हमारे प्रति, तो हमारे मन के अंदर एक तरह का जहर पैदा होने लग जाता है, हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों का जो है एनर्जीज का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए आगे देखते हैं, नैन्सी क्या कहती है। नैन्सी कहती है, विद योर एनकरेजमेंट आई डैश डेफिनेटली ट्राई। तुम्हारे उत्साह से, कि तुम मुझे इतना एनकरेज कर रहे हो, तुम मुझे इतना एनकरेजमेंट दे रहे हो, इतना प्रोत्साहन दे रहे हो, तो तुम्हारे कहने से आई विल डेफिनेटली ट्राई। यहां पर डिटर्मिनेशन दिखाया गया है। डिटर्मिनेशन जहां पर हमें दिखाना होता है, डेफिनेटली से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर दृढ़ संकल्प की बात की गई है कि तुम इतना ही जोर दे रहे हो, इतना ही मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो, तो मैं जो है ना जरूर जरूर से जरूर ट्राई करूंगी। ये मेरी जो है ना दिली इच्छा है, ख्वाहिश है, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ इच्छा है, जरूर करूंगी मैं ट्राई, अगर तुम इतना ही कहते हो तो। नॉर्मली तो हम फ्यूचर को दिखाने के लिए, प्योर फ्यूचर को दिखाने के लिए आई और वी के साथ में शेयर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात है, यहाँ पर डेफिनेटली लगाया गया है, यानी कि डिटर्मिनेशन की भावना दिखाई गई है कि तुम्हारे कहने से मैं ऐसा जरूर ट्राई करके देखूंगी, म्यूजिक को जरूर सीखने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए हमने स्पेशल केस के लिए यहाँ पर आई के साथ विल का प्रयोग किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।